सरल आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। इस श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले हमने देखा था तो हमने आकाश महाभूत, वायु महाभूत और अग्नि महाभूत का त्रिगुण के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसके बारे में हम सोच रहे थे। तो यही चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आएंगे जल महाभूत पर। अभी जल महाभूत के बारे में बताया गया है कि सत्व तमो बहुला आपह सुश्रुतसारिस्थान अध्याय 1। तो मतलब ये है कि आप यानी जल महाभूत, संस्कृत में इसको आप बोलते हैं। तो सत्व और तम ये गुण जल महाभूत में अधिकतम दिखता है। मतलब जल महाभूत की अधिकांश जहां पर है वहां सत्व गुण और तमोगुण वो प्रबल रहता है। कैसे रहता है? तो देखिए, हम जल महाभूत की बात करेंगे तो जल को हम देखते हैं। जल यानी पानी, तो समंदर में है, नदी में है, तालाबों में है। तो हर एक जगह पर हमारी पृथ्वी पर 70%, 1/3 अरे 2/3 जो पार्ट है वो जल महाभूत का है, मतलब पानी का है। ये हम देखते हैं और हर एक जगह, और बिना पानी के कुछ नहीं होता है। तो ये जल महाभूत हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हम उसको समझना है कि अभी यहाँ जल महाभूत में दो बातें हैं, एक तमोगुण और सत्वगुण। ये दोनों जल महाभूत में अधिकांश है। तो ये कैसे हो सकता है? अब सबसे पहले देखें तो सत्व गुण जो है, सत्व गुण वाले जो व्यक्ति है उसके भीतर क्या क्या दिखता है? तो उसके भीतर दिखता है स्वच्छता, पावित्र्य, उत्साह, स्फूर्ति, चैतन्य, एक अपने जो सारी चीज है वो जल महाभूत से जुड़ी हुई है। जैसे समझ लो कि कहीं पे भी कुछ भी साफ करना है, स्वच्छ करना है तो पानी चाहिए। बिना पानी के कुछ साफ नहीं होगा। तो जो स्वच्छता, हमारे शरीर को स्वच्छ करने वाला, सृष्टि को स्वच्छ करने वाला, एक बार बारिश आ गई तो पूरा कूड़ा कचरा सब साफ करके चला जाता है। तो वो क्यों चला जाता है? हमें कुछ साफ करना है तो हम पानी चाहिए। तो ये जो है सिर्फ झाड़ू से नहीं चलता है, झाड़ू के साथ पानी भी चाहिए, पोछा लगाना पड़ता है। तो ये जो है वो जल, तो स्वच्छ करनार है, स्वच्छता लानार है। तो ये स्वच्छता है, सत्वगुण का भाग है। पवित्र, कहीं भी कुछ पवित्र है तो जल से उसका अभिषेक होता है तभी वो पवित्र होता है। कहीं भी जलाभिषेक होता है तो जलाभिषेक है वो भी जल महाभूत है। जलाधारी जो शिव जी के मंदिर पे लगा हुआ है, तो शिवलिंग पे ऊपर, तो क्या है? तो जल महाभूत वहां से स्वच्छता करना है, पवित्र करता हुआ है। इसीलिए हम थक गए हैं या फिर रात बड़े थकान से उठे तो क्या है, अरे पानी से नहा लो एक बार। जैसे स्नान कर लिया तो एकदम उत्साह आ गया। तो ये उत्साह देने वाला है। ठंडा पवन आ रहा है, कूलर, वाटर कूलर लगाते हैं तो आह्लादक लगता है। तो ये आह्लादकता है, वो सत्वगुण है। उत्साह वो सत्वगुण है। पानी, उसका वो सॉन्ग है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, उसका कोई रंग नहीं है, वो पारदर्शक है। जो सात्विक लोग हैं उनका जीवन भी पारदर्शक होता है, कहीं में भी कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। और उनके पास जब जाते हैं तो हमें कुछ एक अलग सा महसूस है, रुक्षता नहीं है, वो हमें स्निग्ध लगता है। तो वो जो है जल महाभूत है। स्नेह लगता है, स्नेहपूर्ण रहता है, तो ये जल महाभूत है। तो ये जो सत्व गुण है वो जल महाभूत में अधिकांश है। तो ये जैसे नदी है, तो नदी वेगेन शुद्धयति, तो पवित्र है, वो शुद्ध है। तो सत्व गुण वाला जो है वो शुद्ध है, क्योंकि वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। सागर है, समंदर को देखो तो विशाल है, उसकी गहराई विशाल है।
तो जो विशल उसके भीतर वो बहुत कुछ रखता है। सत्व गुण वाले जो संत है, महापुरुष है, ऋषि मुनि है, वो क्या करते हैं, तो अपने भीतर बहुत कुछ रखता है, अंदर ज्ञान से भरा हुआ रहता है। वो अपने भीतर कभी कोई कूड़ा कचरा नहीं रखता है। समंदर क्या है, तो वो अपने भीतर रत्न रखता है, कूड़ा कचरा फेंक देता है। तो यहां पर भी अगर देखो, सत्व गुण वाले ज्ञानी होते हैं, बाहर की कूड़ा कचरा वाली चीजों को छूते नहीं है, वो अपने तुरंत बाहर निकाल देते हैं। राग, द्वेष, भय, ये सब निकाल देते हैं। अपने भीतर एक उत्साह बनाए रखते हैं, एक शांति बनाए रखते हैं, पारदर्शिता बनाए रखते हैं। तो सत्व गुण और जल महाभूत का सीधा संबंध है। वैसे भी हमारे भीतर भी अगर देखें तो जल महाभूत है, वो भी हमारे शरीर के भीतर वो कैसे काम करता है, तो हमारे शरीर के भीतर जो कचरा है, जो मल है, उसको निष्कासन करने का काम जल महाभूत का है। आप पसीना ले लो, तो वो पसीना जो है वो निकलता है, वो जल महाभूत से निकलता है। आप यूरिन ले लो, पेशाब, मूत्र निष्कासन अगर हम करते हैं तो वहां जल महाभूत है। मल को निकलो, पुरुष, वो भी जल महाभूत के बिना बाहर नहीं निकलता है। तो ये निष्कासन है। हमारे घर में, हमारे शरीर में से जो दोष निकलता है, जो मल निकलता है, मल का जो बाग है, उसको शुद्ध करने वाला और शरीर को शुद्ध करने वाला वो जल महाभूत है। तभी वो सात्विक गुण से प्रवृत्त है, प्रबल है। यहां पर सात्विक गुण और जल महाभूत का एक सीधा संबंध है, जो हमारे जीवन के साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे सृष्टि के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। और जो कहीं पे जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है और बाहर, उसमें कोई अलग नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और सर्वाणी द्रव्याणी पंचभौतिकानी, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हम शरीर के इस संबंध को समझने की आगे कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं जल महाभूत और तमोगुण की संबंध क्या है। तमोगुण जो है उसमें आलस्य है। सबसे पहली चीज है आलस्य है, भारीपन है। तो मेद धातु जो है हमारे शरीर में, वो जल महाभूत का एक अंग है। तो जैसे जैसे जल महाभूत की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि भी होती है। वजन बढ़ता है, मोटापा होता है, और जो मोटापा होता है, वजन बढ़ता है, वहां पर गुरुता आती है। तो वो गुरुता जो है, वो आलस्य, मतलब आलसी होते हैं, वो तमोगुण है। पड़े रहना, बैठे रहना, सोते रहना, ये सारी चीज तमोगुण से प्रभावित है। और वहां पर जल महाभूत की मौजूदगी है, वो मौजूद है जल महाभूत। तो गुरुता लाने वाला है। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक कपड़ा है, वो पानी में गिर गया तो वजन बढ़ जाएगा, भीगा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। तो ये जो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो वजन बढ़ जाता है। तो ये जो चीज है गुरुता लाने वाला है, वो जल महाभूत से गुरुता आती है, मंदता आती है, स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो गुरुता से होती है। वो क्लेदन करने वाला है, चिकनाहट, पूरे शरीर में चिकनाहट हो जाती है। तो रजोगुण भी तमोगुण भी है, वो यहां पर जल महाभूत में मौजूद है। तो जल महाभूत और तमोगुण, ये दोनों का यहां पर संगम है। यही जल महाभूत, उसका क्लेदन जो है, चिकनाहट जो है, उसके कारण अगर वो पृथ्वी महाभूत से अगर जुड़ गया, उसका मिश्रण हो गया, तो वहां पर क्या होता है, तो पृथ्वी महाभूत और पानी, जल महाभूत, ये दोनों का सम्मिश्रण होता है, वहां चिकनाहट, तो वहां पर दुर्गंध बनती है। तो दुर्गंध वो तमोगुण का एक लक्षण है। मलिनता वो भी एक लक्षण है। तो यही जल महाभूत जो केवल जल महाभूत रहता है तो वो शुद्धि करता है, लेकिन पृथ्वी महाभूत से जुड़ता है तो वहां पर मलिनता और दुर्गंध पैदा करता है। तो यही चीज है कि जल महाभूत, वहां तमोगुण भी मौजूद है। तो ये जो संबंध है वो तमोगुण और सत्वगुण, तो जल महाभूत के साथ ये दोनों है। जहां पर केवल जल महाभूत है
वहां पर सत्व गुण रहता है। पृथ्वी महाभूत के साथ जुड़ता है तो वहां तमोगुण भी रहता है, और साथ साथ उसके भीतर जो गुरुता है वो भी तमोगुण रहता है, जो हमें आलसी बनाता है, प्रमादी बनाता है, मंद गति वाले बनाता है। तो ये जल महाभूत है। तो ये जल महाभूत के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो आगे हम देखेंगे, अभी एक ही बाकी रहा है हमारा, जो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे पृथ्वी महाभूत। तो नमस्कार, यहाँ पर इस सेशन में यहाँ रुकते हैं और आगे बढ़ेंगे पृथ्वी महाभूत का संबंध किस गुण से है नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।